केमिस्ट्री ग्रेड 10 FPISC डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन मैटर। आज का हमारा एसएलओ है एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन रेट ऑफ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन दो प्रोसेस जिनके अंदर हम लोगों ने फ़र्क देखा था कि बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो जाती है, सॉरी बॉइलिंग के लिए आप लोगों को टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ईजिली हो जाती है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि बॉइलिंग इन द होल फ्लूइड होती है, इन द होल लिक्विड होती है। ठीक है, अच्छा आप वो ये कहना है कि एक्सटर्नल प्रेशर का किस तरह रेट यानी वो किस तरह इफेक्ट करेगी आप लोगों की बॉइलिंग और इवेपोरेशन को। तो यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों के अंदर पार्टिकल एस्केप होता है, तो हम लोग दोनों को एक ही प्रोसेस मान लेते हैं और ये देखते हैं कि जो आप लोगों का एक्सटर्नल प्रेशर है वो किस तरह इन दोनों प्रोसेस को अल्टर करेगा। तो ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इंशाल्लाह आज की वीडियो छोटी सी होने जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक आप लोगों के पास बर्तन में लेयर्स के अंदर मैंने वाटर पार्टिकल्स, वाटर यूँ कर देते हैं, ठीक है, भर दिए। और सरफेस फिनोमिना या आप लोग बॉइलिंग ले लो, दोनों के अंदर बस आप लोगों के पार्टिकल्स ही एस्केप करें ना। तो ये आप लोगों के पार्टिकल्स एस्केप करें इन एयर आप लोगों के नॉर्मल प्रेशर के अंदर। ठीक है, अब एक प्रेशर कुकर की मिसाल ले लो, आप लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया, उसके अंदर तो खैर वो ऊपर से उठने नहीं देते ना, पार्टिकल्स को निकलने नहीं देते बाहर कुकर से, तो हमें उस तरह अंदाज़ा नहीं होता। अब अगर आप लोग यहाँ से वाटर के ऊपर का प्रेशर बढ़ा दोगे तो इन पार्टिकल्स के लिए सरफेस छोड़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रेशर ज़्यादा प्रोवाइड किया तो पार्टिकल्स बहुत मुश्किल से निकलेंगे। जहाँ पे यहाँ पे 10 पार्टिकल्स निकल रहे थे, मान लो यहाँ पे एक निकलता है, मान लो, ये पक्की बात नहीं है, लेकिन इस तरह आप लोगों का जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑन द रेट ऑफ एस्केप ऑफ पार्टिकल। लिख देती हूँ क्योंकि दोनों प्रोसेस के लिए जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हायर प्रेशर होता है वो आप लोगों की लेस इवेपोरेशन और लेस बॉइलिंग करवाता है, जिसकी वजह से जब आप लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग के लिए आप लोगों को ज़्यादा टेम्परेचर तक रीच करना पड़ेगा। अब आप लोग कहीं हाई प्रेशर वाली जगह की बात कर लो, जिस तरह आप लोगों का प्रेशर कुकर है, तो इसके अंदर आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग किसी लो प्रेशर वाली जगह की बात कर लो, जिस तरह ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहाँ अगर आप लोग जाओ तो आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वहाँ खाना पकना मुश्किल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा देर लगेगी वाटर को बॉयल होते हैं उतनी ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा आप लोगों के खाने को, उतना आप लोगों का खाना ईजिली गल जाएगा, पक जाएगा। तो आज के असलो यहीं तक, मिलते हैं अगले असलो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।